हाय गाइस, तो अगर आप एक आईटी इंजीनियर हो या फिर आईटी इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर आपको आईटी में रुचि है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो आना चाहिए आपको वो आना चाहिए मॉडेम को कॉन्फ़िगर करना, अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 राउटर हैं जो कि मैंने अपने स्टोर से निकाला है और ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, कई महीने से ये यूज़ नहीं हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनमें से हम एक को कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 3 राउटर हैं जो कि हैं टोटल D-Link के। तो एक हम इसमें करने वाले हैं। मॉडल इसमें थोड़ा सा एक चेंज है क्योंकि हमने समय के साथ ही खरीदा है, तो ये थोड़े से आपको चेंज लग सकते हैं, लेकिन हम इसको एक को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इसमें। तो हमें इसका कुछ भी नहीं पता, ना आईपी पता है ना पासवर्ड पता है, तो हम इसको शुरू से कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला काम करना है वो आपका राउटर लेना है और इसको लगा लेना है आपको स्विच में। आपको यहाँ पे पीछे 5 पोर्ट मिल जाएंगे। 5 पोर्ट में से जो 4 पोर्ट होते हैं वो होते हैं लैन के और एक होता है वैन का। तो यहाँ पे जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है और जो वैन होता है वहां पे हम अपनी स्टैटिक आईपी डालते हैं जिससे यहाँ पे नेट चलेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें पावर केबल लगा लेनी है। पावर केबल लगाने के बाद आपका अगर पहले से कॉन्फ़िगर है तब तो नहीं पता, लेकिन आप अगर इसको पहली बार कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो यहाँ पे ना इसका आईपी और यूजर नेम पासवर्ड सारा का सारा लिखा होता है। तो इसको हम सबसे पहले अभी हम जो कर रहे हैं, अगर आपका आईडी और पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे ब्राउज करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले हम इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए जस्ट आपको एक पेन ले लेनी है। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडेम है वो ऑन होना चाहिए और उसके बाद आपको ले लेनी है एक पेन। मेरे पास पेन नहीं है, अभी चिमटी है। तो यहाँ पे आपको रीसेट का एक वो मिल जाएगा बटन, ठीक है। तो इसके नीचे ही आपको रीसेट का बटन मिलेगा, तो उसमें आपको जस्ट पिन डालनी है और इसको दबा देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ी देर के लिए बटन दबाओगे तो यहाँ पे एक बार को ये रिस्टार्ट होगा, और जैसे ही रिस्टार्ट होगा इसका मतलब है कि ये फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। तो इसको हम होने देते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोबारा हमारा रिस्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फैक्ट्री रीसेट हो चुका है इसलिए। अब हम इसमें वाईफाई का हमें पासवर्ड तो नहीं पता और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मे बी वाईफाई का पासवर्ड और इसका पिन भी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो फोन से कनेक्ट करके, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपनी लैन केबल का। तो आपको जो लैन यूज करनी है वो करनी है, आपको अपने पीसी में लैन लगा लेनी है, अपने कंप्यूटर में लैन लगा लेनी है, और यहाँ पे जो इसका लैन पोर्ट होता है उसमें आपको लगानी है। आपको गलती से भी अभी के लिए वैन में आपको तार नहीं लगानी है। तो हमने यहाँ पे लैन पे लगा ली है अपनी तार और लगा ली है कंप्यूटर में। अब हम इसका जो आईपी है वो ऐड करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे जो हमारा जो राउटर है वो सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट 192.168.0.1 को। तो इसी सीरीज की हम आईपी डालेंगे। तो आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है लास्ट में। तो जस्ट हम अपना यहाँ पे ncpa.cpl ओपन करेंगे विंडो आर करके, उसके बाद कुछ ऐसा सेटअप आ जाएगा। अब आपने जो यहाँ पे तार लगा रखी है इंटरनेट की, उस पे हम क्लिक करेंगे अपने इथरनेट पे और यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। अब आपको प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आओगे तो IPv4, हम इस पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एक आईपी ऐड कर देंगे। अगर आपकी पहले से आईपी ऐड है तो वो आप छोड़ दो और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करो, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक आईपी ऐड कर लेनी। हमारा जो 0.1 है वो हमारा मॉडेम का आईपी है, तो हम यहाँ पे 0.2 या 3 दे देंगे। तो हम दे रहे हैं यहाँ पे 3 और उसके बाद उसका हम कर लेंगे सबनेट मास्क, इंटर करेंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे है वो इजिली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना जो क्रोम है वो ओपन करेंगे और यहाँ पे डालेंगे उसकी आईपी अपने राउटर की। तो हमारा है 192.168.0.1, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे राउटर खुल के आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राउटर आ गया है इजिली। तो यहाँ पे हमने जो अपना फैक्ट्री रीसेट करा था उस हिसाब से ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्टार्ट के लिए, तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम चूज करेंगे इंग्लिश के लिए, तो हम जस्ट इंग्लिश पे प्रेस करेंगे और यहाँ कर देंगे हम कंटिन्यू, या फिर आप करते सकते हो एडवांस विजार्ड। तो जस्ट हम करेंगे यहाँ पे अभी के लिए कंटिन्यू। अब ये बोल रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो कौन सा है, तो हमारा है यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन राउटर मोड है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे इसको। अब यहाँ पे जो ये इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे ये बात हो रही है वैन की। तो वैन आपका क्या है, आपको डायनामिक आईपी रखनी है। जैसे कि यहाँ पे आप लोकल चला रहे हो, आप उसको लोकल भी रख सकते हो इजिली, और यहाँ पे आपके पास PPOE कनेक्शन है तो आप उसको भी डाल सकते हो। आपके पास स्टैटिक आईपी है तो आप उसको भी डाल सकते हो। तो आपको
जो भी आपके पास रहेगा आप वो डाल देना। लेकिन अगर आप यहाँ पे आईपी स्टैटिक आईपी यूज कर रहे हो तो आपको जस्ट यहाँ पे स्टैटिक आईपी लिखना है। अब स्टैटिक आईपी अगर आप ये फायरवॉल के पीछे कर रहे हो तो आपको जस्ट स्टैटिक आईपी हमेशा रखनी है। आप यहाँ पे अगर फायरवॉल की आईपी यहाँ पे आप अगर डाल दोगे और उसका अगर आप गेटवे डाल दोगे तो ये इजिली यहाँ पे आपका एज अ वैन चल जाएगा। वैन का मतलब ये नहीं कि बाहर चल जाएगा, लेकिन ये आपके लैन में टोटल यहाँ पे ये वर्क करेगा ये चलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप डायनेमिक भी कर सकते हो, जो मर्जी आपकी कर लो। अभी के लिए जो मेरा जो आईपी है वो मैं कर रहा हूँ इसको स्टैटिक। आप स्टैटिक में वैन आईपी भी डाल सकते हो जो आपके प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड कर रखी आईपी। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे जो आपके फायरवॉल से जो आईपी निकल रही है या फिर आपका जो दूसरा कनेक्शन है आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपनी आईपी डाल दूंगा। तो हमारा जो है वो है 172.16.1.1 की सीरीज में, और जो कि उसका सबनेट जो मास्क है वो है 16, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों सिस्टम चलते हैं तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा वैन कनेक्शन है ये आ गया है, तो हम इसको इजिली यहाँ पे डाल देंगे 48.60 कुछ भी मतलब डाल देंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा सबनेट मास्क, जो हमारा आईपी है जो गेटवे है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डालना है डीएनएस, तो डीएनएस आप गूगल का यूज कर सकते हो 88888। अब उसके बाद ये हमारा काम हो गया है, नेक्स्ट करेंगे हम इसको। और यहाँ पे आएगा नेटवर्क का नाम, ये बोल रहा है वाईफाई के लिए, तो वाईफाई में आप इजिली अपना वाईफाई यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ MMM901 अपनी कंपनी का नाम और अपना रूम नंबर, और उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड दे दूंगा जो भी हमारा पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आप इसमें गेस्ट नेटवर्क भी बना सकते हो। गेस्ट नेटवर्क का ये फायदा होता है कि वो बंदा अगर आईपी डाल के, जैसे मैं यहाँ पे अपना राउटर एक्सेस कर रहा हूँ, वो गेस्ट वाला नहीं कर सकता, तो ये एक फायदा आपको सिक्योरिटी लेवल पे मिल जाता है। तो जस्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे 5G वाला बना सकते हो, हम फिर से इसमें पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये पासवर्ड के लिए बोलेगा, जब भी हम अपना जो राउटर है वो लॉगिन करते हैं पासवर्ड के लिए आता है, तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा है टोटल यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे और ये हमारा इजिली काम हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे आप लैन का आईपी भी चेंज कर सकते हो। लैन का आईपी मतलब जो हमारा है 192.168.0.1 वो भी आप यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। तो हमने जो अभी के लिए जो आईपी डाली है वो है वैन की आईपी कि हमारा उससे नेट चलेगा। तो यहाँ पे हमारा इजिली सारा का सारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो यहाँ पे अभी तब तक ये नहीं आएगा जब तक मैं इसकी लाइन की तार नहीं लगाऊंगा अपने वैन पे। तो वैन पे तार लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और तार पड़ी है जो कि है मेरे वैन की, तो इसमें मैंने पहले ही स्विच से जो तार है वो मैंने लगा रखी है। अब यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरी जो तार है वो पहले ही अब मेरे नेटवर्क में लगी है, और मैं यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ अपनी जो लाइन है उसको अब मैं इसमें लगाऊंगा अपने राउटर में। तो राउटर मेरा रखा हुआ है पीसी पे और इसकी जो वैन की तार है मैं उसमें इसको लगा दूंगा। तो वैन मेरा ये वाला होना चाहिए। तो मेरा वैन का कनेक्शन ये वाला है और इसमें लिखा हुआ है वैन, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें हमें लगानी है। तो इसमें हम जस्ट लगा देंगे इसको। अब हमारा जो इंटरनेट है वो चलना इसमें स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारा का सारा पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो वैन वाला जो है वो यहाँ पे लाइट आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लाइन है वो चल गया है। तो इसको हम रख देंगे अभी के लिए, और इससे गया है मेरे पीसी में और ये मेरा वैन पे लगा है। तो हमने लाइन भी लगा रखा है और मैंने वैन भी लगा रखा है सारा का सारा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है अभी, तो इसको हम फिर से करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा राउटर है वो इजिली यहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है। जस्ट यहाँ पे हम ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नेट है वो आ जाना चाहिए। अभी जो मेरा कंप्यूटर का नेट है वो नहीं चलेगा क्योंकि हमने सिर्फ आईपी ऐड करी है, गेटवे नहीं डाला है, तो हमें डालना पड़ेगा गेटवे। तो जस्ट आपको विंडो आर प्रेस करना है, ncpa.cpl में जाना है और यहाँ पे आपको फिर से अपने प्रॉपर्टीज में जाना है, IPv4 में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे जो आपका गेटवे है वो डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें वो वाली आईपी डालनी है जो हमारा यहाँ पे राउटर का है वो वाली। तो हमारा यहाँ पे आईपी हमने पहले ही ऐड कर रखी है 192.168.0.3। तो हम यहाँ पे अब डालेंगे गेटवे 0.1, ठीक है। ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, ओके कर देंगे। तो हमारा जो नेट है वो चलना स्टार्ट हो गया है। तो हमारा इजिली नेट चल चुका है और इसमें भी अभी आ जाएगा। तो हमारा जो कनेक्शन है वो इजिली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब यहाँ पे जो ऑफिसेज में जो इंटरनेट यूज होता है वो होता है, अब सपोज कि आपका यहाँ पे पहले से ही कनेक्शन है और आपको यहाँ पे वैन की जरूरत नहीं है, तो हम वहां पे कॉन्फ़िगर करते हैं लैन में, और आपका जो DHCP है वो आपके फायरवॉल में चल रहा है, तो यहाँ पे हमें DHCP भी कॉन्फ़िगर नहीं करना। अब यहाँ पे सपोज कि आपने यहाँ पे आपके एक और फायरवॉल है, एक और राउटर है जिसमें DHCP कॉन्फ़िगर है और आप यहाँ पे लैन में लगा के इसका DHCP कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो यहाँ पे आपको
आपको दो राउटर सेम ही नेटवर्क में, दो डीएचसीपी नहीं चल सकती, क्लैश होने लगते हैं, दोनों ही राउटर्स की लड़ाई होने लगती है बेसिकली। और यहाँ पे जो हमारा पीसी है कभी इसका इंटरनेट उठाएगा, कभी उसकी आईपी उठा लेगा। तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें सिर्फ एक ही डीएचसीपी होती है। तो आप अगर जब भी अगर डीएचसीपी बनाओ, अगर आप लाइन पे तार लगा रहे हो डायरेक्ट, तो वहां पे आपको जो आप राउटर बना रहे हो, जो आपका पहले से चल रहा है डीएचसीपी, आप उसको ही रखो। जो आप यहाँ पे नया बनाओगे उसकी आपको डीएचसीपी नहीं रखनी है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा राउटर है पहले हमने कॉन्फ़िगर करा था वैन में, ठीक है। लेकिन अगर आपका पहले से ही कुछ चल रहा है, जो राउटर चल रहा है, आपको सिर्फ वैन में नहीं कॉन्फ़िगर करना। आप चाहते हो कि उसका एज अ रिपीटर बना दूं मैं, एज अ जैसे कि पहले से हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है और यहाँ पे मैं एज अ इसको वाईफाई यूज करना चाहता हूं। तो आपको यहाँ पे दो काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लैन पे भी बना सकते हो, वैन पे भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आईपी होती हैं वो फिर डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपका जो मेन राउटर है वो अलग से चल रहा है और ये अलग से चल रहा है। तो वहां पे हम सिर्फ लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पे अपना जो लाइन है, जो वैन है, वो निकाल देना है आपको। वैन निकालने के बाद आपका जो ये वाला तार है, जो आपकी मेन तार आ रही है, उसको आपको लगाना है लाइन में। तो हम इसको लाइन में लगा लेंगे इजिली। अब ये हमारा लग चुका है। अब हमें जो इसका है डीएचसीपी है वो हमें करना है बंद। तो डीएचसीपी बंद करने के लिए जस्ट आपको एक बार फिर से एडवांस सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे जो हमारा जो वैन कनेक्शन था वो हमने हटा के लाइन में कर दिया है। अब लाइन में करने से हमारा जो इंटरनेट है वो यहाँ पे दिखाता नहीं है, रिपेयर नहीं आता। तो हमें यहाँ पे अब इसकी डीएचसीपी बंद करनी है, क्योंकि हमारी एक डीएचसीपी पहले से चल रही है। तो जस्ट हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करनी है और यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क मतलब कि आपकी जो लैन वाला है वो, ठीक है। तो हम लैन पे जाएंगे और यहाँ पे आपका चल रहा है डायनेमिक आईपी। तो हम इस पे सर्वर पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे हम डिसेबल। डिसेबल करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक हमें इश्यू आएगा अभी, क्योंकि हमारा जो ये वाला आईपी है वो हमें यहाँ पे चलेगा नहीं। अब हमारा इंटरनेट इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हमारा जो वैन कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे हटा दिया है। तो हमें फिर से यहाँ पे जो हमारा पहले जो आईपी चल रहा है हमें वही करना है। तो 172.16.1.1 जो हमारा यहाँ पे दूसरा वाला चल रहा है उसका करना है। आप इसको एज अ डीएचसीपी भी कर सकते हो। तो डीएचसीपी वही उठाएगा, ये जो आपका जो फायरवॉल है वो। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा 172.16.1.1 ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो एज अ अब हमारा इंटरनेट चल जाएगा। और ये हमारा जो इंटरनेट है ये इससे नहीं चलेगा, जो हमारा जो पहले से राउटर है वो उससे चलेगा। तो ये एक बार मे बी रिस्टार्ट हो रहा है, देखते हैं आईपी डाल के। तो हमारा जो इंटरनेट है वो यहाँ पे चल गया है इजिली, और आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। और जो हमारा जो यहाँ पे नेटवर्क है वो एज अ जो पहले वाला राउटर है उससे आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज कर रखा है इसको एज अ वाईफाई। आप इसको एज अ वाईफाई यूज कर सकते हो और इससे जो डीएचसीपी निकलेगा, अब जो पहले वाला जो हमारा जो राउटर लगा रखा है उससे निकलेगा जो हमारा फायरवॉल है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने फोन में भी कनेक्ट करूं तो यहाँ पे पहले अगर मैंने जो उसको कॉन्फ़िगर कर रखा था, फोन में मेरी आईपी आती 192.168.0.1 की सीरीज की, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही एक राउटर बना रखा है जिसमें डीएचसीपी चल रही है। तो अब जो यहाँ पे जो मेरी आईपी आएगी 172.16.60.1 सीरीज की, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी क्लास की आईपी बना रखी है। बी क्लास में ये फायदा होता है कि आप यहाँ पे हजारों सिस्टम अपना जो आप फोन में कनेक्ट कर सकते हो। तो जस्ट हम यहाँ पे अपने फोन में कनेक्ट करेंगे वाईफाई। तो अभी के लिए आपको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, और स्क्रीन में मैं यहाँ पे जैसे ही वाईफाई पे अपने क्लिक करूंगा तो पहले से ही मेरा वाईफाई कनेक्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा जो हमने वाईफाई बना रखा था वो था MMM9015G। तो यहाँ पे आ रहा है, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डालना है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखेगी सिक्योरिटी रीजंस, तो हम यहाँ पे डाल देंगे अपना पासवर्ड। अब पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा जो है वो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे जो वाईफाई है वो इजिली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो पहले हमने वाईफाई अपना बना रखा था, अगर मैं इसकी डीएचसीपी ना बंद करता तो मेरे पास आती 192.168.0.1 की सीरीज, लेकिन अभी जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 172.16.60.34 की सीरीज, जो कि मेरा यहाँ पे दूसरा राउटर है, दूसरा फायरवॉल है, उसकी आईपी है ये। तो आप कुछ इस तरीके से अपना जो राउटर है कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने नेटवर्क में। आप यहाँ पे स्टैटिक आईपी भी कर सकते हो, वैन के थ्रू आप आ सकते हो, और आप एज अ अगर पहले से ही आपका फायरवॉल है, डीएचसीपी है, तो एज अ इसको आप सिर्फ वाईफाई बना सकते हो। तो कुछ इतना आसान होता है इसको बनाना। अब यहाँ पे जो राउटर्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, और इसको कॉन्फ़िगर
कॉन्फ़िगर करना कई तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मान लो आपके पास कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने फोन के थ्रू ही अपने इस राउटर को इंटरनेट दे सकते हो। बस आपके पास वहां पे RJ45 होना चाहिए जो यहाँ पे सी टाइप को सपोर्ट करता हो, और यहाँ पे आप पूरा का पूरा अपने फोन से ही यहाँ पे इंटरनेट हब बना सकते हो इसको अपने राउटर से। तो वो हम किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियोस में। तो इस वीडियो में अगर आपको यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िगर करना नहीं आता तो आप इजीली इस वीडियो को देख के दोनों ही तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टैटिक आईपी डाल सकते हो और यहाँ पे एज आ इसको आप लैन में यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी जो कॉन्फ़िगर कर रखा है वो वैन में नहीं डाला, इसको मैंने लैन में बना लिया है, और सारा का सारा ये एज आ मेरे इंटरनल नेटवर्क में चलेगा बिना आईपी चेंज हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आईटी इंजीनियर हो या फिर आपको आईटी इंजीनियर बनना है तो यहाँ पे आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहां पे बहुत सारे अच्छी वीडियोस बना रखी हैं और बहुत ही आपके काम की हैं, तो आप वो जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।